हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे अंधा युग। इसने किसने लिखी इस कविता को? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। इनका जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 मुंबई में हुआ है। हमने देखा था कि इसके अंदर बताया है कि जो तीन व्यक्ति है, युयुत्सु, अश्वत्थामा और वृद्ध। युयुत्सु कौन है? ये युयुत्सु ये एक है धृतराष्ट्र का पुत्र। उसके बाद में अश्वत्थामा है द्रोणाचार्य का पुत्र, और जो वृद्ध है वह एक जरासंध नाम का आदमी है। उसके हाथ से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो चुकी थी, है ना। तो अब क्या बता रहे इसके अंदर हम देखेंगे। होती होगी वधिकों की मुक्ति, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। क्या बताया इसके अंदर? थोड़ी हार्ड है कविता, समझ के लेना है आपको। प्रभु कृष्ण मर गए वो, क्योंकि जरासंध का उनको बाण लगा था और जरासंध के बाण से उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो वो मृत्यु होने के बाद में ये कविता उनके बाद में लिखी गई है कि वो जाने के बाद में अब लोगों का क्या होगा, कैसे लोग जिएंगे और कैसा स्वयं का काम स्वयं को करना पड़ेगा। ये सारी बातें इसके अंदर बताई है, क्योंकि श्री कृष्ण तो चले गए, अभी तक सारी जिम्मेदारी श्री कृष्ण अपने आंख पे लेते थे, सारे लोगों का कार्य वह स्वयं करते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब वो तो नहीं रहे, तब उनका कार्य कौन करेगा? तो उन्होंने कहा है कि अपना स्वयं का कार्य स्वयं को ही करना होगा, दूसरा कोई भी करने वाला नहीं है। तो बता रहे होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। कायर मरण बताया है कि भगवान जो श्री कृष्ण जो मर गए उनका मरण कैसा हुआ बता रहे? कायर हुआ, डरपोक हुआ, डरे जैसा उनका मृत्यु हुई है। भगवान श्री कृष्ण तो चले गए, उनके मरने के बाद में उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही वधिकों की मुक्ति हो जाए, वधिकों की मुक्ति हो जाए, लेकिन क्या होने वाला है? वधिक यानी वध करने वाला, मारने वाले की मुक्ति हो जाएंगी, लेकिन क्या कहा इसके अंदर? मुक्ति तो हो जाएंगी, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया? भगवान ने चुपचाप कायरों की भांति इस मरण को क्यों स्वीकार कर लिया, मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया? वो तो चले गए, पूरी सृष्टि के अंदर क्या हो गया? अंधकार हो गया है। भगवान जाने के बाद में पूरी सृष्टि पर अंधकार व्याप्त हो चुका है, वह अंधकार आ चुका है। अब अंधकार आने के बाद में इस अंधकार पूर्ण संसार के अंदर मनुष्य के भविष्य की रक्षा कौन करेगा? इस अंधकारमय वातावरण में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कौन करने वाला है? कौन बचाएगा मानव मात्र को? बचाने वाला कौन है? अभी तक जो भी संकट आते थे श्री कृष्ण अपने आंख पे लेकर उनको हल करते थे, अब कौन करेगा? वो तो चले गए। वधिकों की मृत्यु कैसी होगी, मुक्ति कैसी होगी? जिसने श्री कृष्ण को मारा उसकी मृत्यु अब मुक्ति कैसी होगी, और उनकी तो कैसी होगी ये बात है। और हम लोगों की, बाकी वाले मनुष्य के भी भविष्य की चिंता कौन करेगा? कैसा चलने वाला है उनका जीवन? सारी सृष्टि के अंदर अंधकार ही अंधकार व्याप्त हो गया। अब उनके जाने के बाद में इस अंधकारपूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसे होगी? कौन बचाएगा मानव मात्र को? कौन पूछ रहा? युयुत्सु बोल रहा है। किसको बोल रहा है? जो वधिकों ने उसको मार के, भगवान श्री कृष्ण को जिसने मारा उसको बता रहा है, तुमने तो उसको मार दिया, लेकिन अब बाकी वालों की जिंदगी में कैसा अंधकार दूर होगा, ये सारी बातें हमको समझाकर बताओ। तो क्या कहता है वो? देखो, अश्वत्थामा कह रहा है कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। देखो, अश्वत्थामा ये किसका लड़का था? द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। तो द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण, या अश्वत्थामा और श्री कृष्ण दोनों दुश्मन थे एक में के, लेकिन वो क्या बोल रहा है अश्वत्थामा? मैं मानता नहीं कि उनका मरण जो कायर हुआ, डर के उनका मरण नहीं हुआ है। कायर मरण मत बोलो, गलत बात है ये बोलने के लिए। मेरा शत्रु जरूर था वो, लेकिन कायर
तत्परता से उसने मृत्यु को प्राप्त नहीं किया। जिस समय श्री कृष्ण मरा उस समय उनके चेहरे के ऊपर एक अलग सी मस्तक के ऊपर, प्रभापूर्ण मस्तक पर दैवी शक्ति छाई हुई थी उनके। किसके? श्री कृष्ण के चेहरे के ऊपर, मस्तक के ऊपर एक दैवी शक्ति छाई हुई थी। जिस समय वो मरा उसके समय उनका मरण कायर मरण नहीं हुआ। वो मेरे जरूर शत्रु थे, लेकिन उनकी मृत्यु कायर मृत्यु नहीं हुई। भगवान ने कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया। युत्सु, ये तुम कह रहे हो कृष्ण कायर नहीं है। कृष्ण कायर नहीं है। कृष्ण कैसे हैं? मेरे जरूर शत्रु थे वो, लेकिन उन्होंने मुझसे मेरी मणि छीन ली थी, परंतु फिर भी मैं क्या कहूँगा कि नहीं, मैंने देखा था जिस समय वो मृत्युशैया पर पड़े थे उस समय पे उनके मस्तक के ऊपर एक दैवी शक्ति चमक रही थी। एक दैवी शक्ति चमक रही थी। उन्होंने कायर मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। आया समझ में? क्या कह रहे वो? उन्होंने कायर मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। वो जरूर मेरा शत्रु था। युत्सु बोल रहा, वो मेरा जरूर शत्रु था, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने डर कर अपना मरण स्वीकार किया। उनके जिस समय उनकी मृत्यु हो रही थी उस समय उनके चेहरे के ऊपर एक दैवी शक्ति, उनके प्रभापूर्ण मस्तक के ऊपर एक दैवी शक्ति छाई हुई थी। उनकी मस्तक ललाट चमक रही थी कि वो न जाने वापस किस युग में कैसे आएंगे, ये बता रहे थे हमको। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर वर्णन बताया है। तो युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र है और श्री कृष्ण का दुश्मन था वो। लेकिन अश्वत्थामा बोल रहा है कि कायर मरण हुआ, तो युयुत्सु उनको बोल रहा है कि उनको कायर मरण मत बोलो, मेरा जरी दुश्मन था फिर भी वो कायर मरण को प्राप्त नहीं हुआ। जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय उनके चेहरे पर दैवी शक्ति छाई हुई थी। इस प्रकार से आज हमने 2 स्टांजा देखा। आगे का अर्थ हम अगले पीरियड में और देखेंगे। आपका इतना ही वर्क होगा कि दोनों स्टांजा का अर्थ आपके नोटबुक में आपको लिखना है, ठीक है। और कठिन शब्द जो भी बताए मैंने अर्थ वो भी आपके नोटबुक में आपको लिखना है। ओके, ठीक है।